अब क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष जो बनेगा उसकी एज लिमिट फिक्स की है उन्होंने। कह रहे हैं कि 35 साल से और 55 साल के बीच का आदमी होना चाहिए जो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हो। कांग्रेस के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता शायद चिराग हाथ में लेकर ढूंढने से भी कांग्रेसियों को मुश्किल मिले। पलवल के अंदर ऐसे कितने चेहरे हैं जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कांग्रेस इस समय अपने संगठनात्मक चुनाव के दौर में है। राहुल गांधी कह के गए थे कि हरियाणा के अंदर 30 जून तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बना लिए जाएं, तो इसके लिए कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं एआईसीसी के, पीसीसी के, वो सभी लोग लगे हुए हैं। आजकल कई जिलों के अंदर बैठकें हो चुकी हैं, कईयों में होनी है। पलवल के अंदर बैठक होनी है 16 तारीख को। दरअसल पलवल का जिक्र आपसे इसलिए किया कि पलवल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। नाम है उनका तस्वीर सिंह, फेसबुक और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष क्या कोई कांग्रेसी बनेगा। तो मन हुआ आपसे बात करनी चाहिए कि क्या कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कोई कांग्रेसी बनेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों का आप या पिछले कुछ समय का आप देखें तो राजनीतिक दलों के अंदर आयाराम गयाराम की स्थिति ऐसी बनी है, चाहे वो राजनीतिक दल कोई भी हो, कौन आदमी कब पैराशूट से आ जाएगा कुछ पता नहीं चलता। कौन आदमी पैराशूट से आकर के संगठन पर और टिकट लाने में कामयाब हो जाएगा पता नहीं चलता। तो तस्वीर सिंह भी शायद यही कहना चाह रहे होंगे कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कौन बनेगा। अब क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष जो बनेगा उसकी एज लिमिट फिक्स की है उन्होंने। कह रहे हैं कि 35 साल से और 55 साल के बीच का आदमी होना चाहिए जो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हो। कुछ ऐसी ही जो लगाई जाती हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी कि एज लिमिट होगी, एरिया लिमिट होगी, कहां से होगा कहां से नहीं होगा, ये सब कुछ हुआ करता है। तो यही लगाया राहुल गांधी ने और ये कहा है कि 35 से 55 साल की उम्र हो और कम से कम 5 साल से कांग्रेस के अंदर काम कर रहा हो। लेकिन अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये सोच है कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कोई कांग्रेसी होगा या कोई और होगा तो फिर चर्चा करनी लाजिम बन जाती है। अब बात आ जाती है कि कांग्रेस ने जो कहा है, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 35 से 55 साल का हो और 5 साल कांग्रेस के लिए काम किया हो। सबसे बड़ी तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो परख है वो ये है कि आखिर ऐसे आदमी चिराग लेकर कहां ढूंढे जिन्होंने 5 साल कांग्रेस के लिए काम किया हो। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने हुड्डा साहब के लिए काम किया हो, शैलजा जी के लिए काम किया हो, रणदीप सुरजेवाला के लिए काम किया हो, वीरेंद्र सिंह डूमर खां के लिए काम किया हो। कांग्रेस के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता शायद चिराग हाथ में लेकर ढूंढने से भी कांग्रेसियों को मुश्किल मिले। लेकिन अब राहुल गांधी जी ने कहा है तो शायद वो फॉर्मेलिटी भी पूरी की जाएगी। अब दूसरी रखी है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के चयन के लिए एज लिमिट की कि 35 से 55 साल का जिलाध्यक्ष हो। अब हर जिले के अंदर ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे नेताओं के जो बड़े लंबे समय से ख्वाब संजोए हुए थे। 12 साल बीत गए। 12 साल में तो आप माने तो एक आधे ही ऐसा युग बीत जाता है कि बच्चा वोटर बन जाता है। 12 साल की ऐसी एक पीरियड होता है, समय हुआ करता है। 12 साल का वनवास हुआ था पांडवों को जब आए थे, तो फिर महाभारत हुई थी। कुछ ऐसा ही अंदाज शायद अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 12 साल के बाद में जब कांग्रेसी ढूंढने चले अपना जिलाध्यक्ष, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनकी उम्र 55-60 छोड़ो उससे भी आगे पार हो गए हों और जो सोच रहे थे 50 साल से ही जिलाध्यक्ष बनने के लिए। खैर ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि उनका जिलाध्यक्ष कौन हो, जवान हो, बूढ़ा हो, 35 का हो, 55 का हो, 5 साल काम करने वाला हो ना हो। लेकिन आपसे चर्चा जरूर करूंगा। बात आपसे पलवल से शुरू की थी, तो पलवल के अंदर ऐसे कितने चेहरे हैं जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में है। ऐसे कौन से चेहरे हैं जो अब दौड़ के अंदर हाफ जाएंगे क्योंकि उनकी जो उम्र है वो उस पड़ाव को पार कर गई है, 55 से आगे जा चुके हैं, 60, 62, 65, 64 इस एज में होंगे। और वो कौन से लोग हैं जब जिलाध्यक्ष बनने की दावेदारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर 55 तक की ही लिमिट रही कि 55 से ऊपर वाले को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, तो फिर कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे नेता हैं कि जिनके अरमान अधूरे रह जाएंगे। उनके अंदर एक वेटिंग जिलाध्यक्ष हैं पलवल के,
SK शर्मा सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पर आपको हमेशा लिखते हुए दिखेंगे। SK शर्मा कांग्रेस के अंदर लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी समय से उनके मन में एक अरमान है कि वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अगर बात आ जाएगी 55 वाली तो फिर उस एज से क्रॉस हैं वो। जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग 60-61 साल के जरूर होंगे। हमारे तो पुराने परिचित हैं, हमारे गांव के भी हैं, पूछ भी लूंगा उनसे, पर मुझे लगता है कि उनकी उम्र जो है वो 60 पार जरूर है। राजेश्वर गर्ग ऐसा नाम है। राजेश्वर गर्ग खासे सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार का मुकाबला करते हैं वो मोदी समर्थकों के साथ में। जितने भी मोदी समर्थक हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया करते हैं राजेश्वर गर्ग। लेकिन अगर उम्र की बात आएगी तो वो भी मुझे लगता है 64-65 पर जा रहे होंगे, लगभग 60 प्लस तो है ही है वो भी, इसलिए वो दौड़ से बाहर हो गए। केशव देव मुंजाल हैं, नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, बहुत सौम्य नेता हैं, पार्षद रहे हैं, सरल स्वभाव के हैं। लेकिन अगर चाहेंगे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता तो फिर राहुल गांधी जी की नज़र में वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। केशव मुंजाल भी 60 के पार के हैं। अनिल गोयल हैं, नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, वो भी दिग्गज अग्रवाल नेता हैं, अपनी उनकी जबरदस्त पकड़ भी है। लेकिन अनिल गोयल भी मुझे लगता है 60 प्लस वालों में होंगे। दिनेश शर्मा है, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस ही बने हुए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में तो लोगों ने उन पर इफ एंड बट लगाया, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस ही बने हुए हैं। और दिनेश शर्मा की बात भी करें तो फिर दिनेश शर्मा जी भी 60 के आसपास मुझे लगता है जा रहे होंगे जरूर। ये ऐसे बहुत सारे नाम और भी होंगे, ये तो मेरे जानकार जिनको मैं अच्छे से जानता हूं और वो 60 प्लस में जा रहे हैं। अब बात आ जाएगी कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की दावेदारी में लोग रहेंगे कौन, कौन ऐसे नाम हैं जिन पर बात चल सकती है। हालांकि बातें तो बहुत और भी आएंगी, वो कितना टिकेंगे कितना नहीं टिकेंगे, लेकिन कुछ नाम आपके साथ में साझा कर रहा हूं। कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिएगा, खासकर जो पलवल जिले के और NCR के दर्शक हमारे हैं, अगर वो हमारी बात से सहमत हो तो भी बता दें और असहमत हो तो भी स्वागत है। जिन लोगों के नाम जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में है उनके अंदर एक नाम फिरे सिंह पोसवाल का है। फिरे सिंह पोसवाल गुर्जर समाज से आते हैं, NSUI के अंदर भी वो जिलाध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अंदर उनके पास स्टेट की पोस्ट भी रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान वो खासे सक्रिय देखे गए थे, उससे पहले तो मुझे थोड़े से कम दिखाई पड़ते थे। लेकिन फिरे सिंह पोसवाल अपनी दावेदारी कर रहे हैं जिलाध्यक्ष पद के लिए। फिरे सिंह पोसवाल के भाई भी हैं, वो भी NSUI में सक्रिय हैं, पूरा परिवार कांग्रेस के अंदर रहता है। महिपाल बंधु हैं, हथीन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं महिपाल बंधु, और जिला परिषद के सदस्य रहे थे एक बार। पिछला चुनाव तो वो हार गए थे जिला परिषद के अंदर, वोट भी कुछ सम्मानजनक नहीं मिल पाई थी, लेकिन दावेदारी उनकी भी है। महिपाल बंधु हथीन विधानसभा की टिकट की दावेदारी भी करते थे, अब जिलाध्यक्ष की दावेदारी भी कर रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का गांव जनौली है और जनौली गांव आता है प्रथला विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन अगर जनौली की बात करें तो जनौली ब्लॉक आता है प्रथला, और प्रथला ब्लॉक जो है वो मिक्स है पलवल और फरीदाबाद जिलों के अंदर। बहरहाल वीरेंद्र सिंह भी, डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया भी दावेदारी कर रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के अच्छे खासे समर्थकों में उनकी गिनती है, बहुत नज़दीकियों में समझे जाते हैं। एक पत्रकार साहब भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं जिलाध्यक्ष पद के लिए, ब्राह्मण समाज से आते हैं, सक्रिय काफ़ी हैं पिछले दिनों से। अनूप पाराशर नाम है उनका, अनूप पाराशर भी खासे सक्रिय रहा करते हैं। करण सिंह दलाल के साथ में जो विधानसभा चुनाव था या उससे पहले भी, चाहे वो फिर नगर परिषद का चुनाव था, मंच पर माइक पकड़े हुए कई बार नजर आते थे। और पिछला विधानसभा चुनाव के अंदर एक बड़ी ब्राह्मण पंचायत भी, जबकि गौरव गौतम ब्राह्मण समाज के ही कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो करण सिंह दलाल के पक्ष में जो बीड़ा उठाए हुए थे उनके अंदर अनूप पाराशर प्रमुख नाम था, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। बलजीत गहलोत हैं, जीवन ज्योति स्कूल ऑफ ग्रुप्स है उसके वो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, सक्रिय हैं, युवा हैं, गांव के सरपंच भी उनके परिवार से ही महिला है, यानी कि गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। वो पूरा अच्छा असर रसूख उनका गांव के अंदर भी है और क्षेत्र में भी है। बलजीत गहलोत की भी दावेदारी है जिलाध्यक्ष पद के लिए। आगे देखें तो फिर और बहुत सारे नाम हैं। योगेश मैथिल हैं, घोड़ी गांव के हैं, मैथिल ब्राह्मण हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है अपना जिलाध्यक्ष पद के लिए। वो भी अपनी गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। करण सिंह दलाल जी के यहाँ भी आजकल जाके दस्तक जरूर दे रहे होंगे। एक नाम सविता चौधरी कुंडू का भी है। सविता चौधरी कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष रही हैं,
रणदीप सिंह सुरजेवाला के बहुत नज़दीकियों में समझी जाती हैं, कुमारी शैलजा के भी नज़दीकियों में गिनी जाती हैं। सविता चौधरी पिछला चुनाव भी लड़ी थी जिला परिषद का, जीत नहीं पाई। विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन दावेदारी उनकी पूरी हुई नहीं। अब वो भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद की रेस में है। दीपक खोटेला हैं। दीपक खोटेला मुझे लगता है दुधौला गांव से होने चाहिए, क्योंकि खोटेला जो कास्ट के जो लोग हैं या खोटेला जो है समाज के लोग, वो दुधौला गांव में ज़्यादा हैं। मुझे पूरा तो पता नहीं, स्कूल चलाते हैं और दीपक खोटेला भी दावेदारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पता नहीं कहाँ थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में करण सिंह दलाल जी के साथ थे। अनूप रावत हैं, पार्षद का चुनाव भी लड़े हैं 1-2 बार, और मुझे लगता है 2-3 बार लड़े हैं, कभी जीते तो नहीं। अनूप रावत भी दावेदारी कर रहे हैं जिलाध्यक्ष पद के लिए। वो भी जरूर अपने जो उनके भी सोर्स होंगे वहाँ पर दस्तक दे रहे होंगे। नाम तो डॉक्टर यशपाल मवई का भी है, पर पता नहीं आजकल वो कांग्रेस में है या नहीं, क्योंकि वो उनका आना जाना बहुत रहा। बीजेपी में भी रहे, बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में। अब आजकल कहाँ है मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन उनकी भी दावेदारी जरूर होगी। अगर किसी महिला को नंबर लगे, किसी महिला को जिलाध्यक्ष बनाया जाए, सोची बात ये जाए कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें फिर प्रेरणा कालड़ा का नाम भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव में खासी सक्रिय थी, पहले जननायक जनता पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष थी, उससे जेजेपी से होते हुए वो कांग्रेस में आई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात वही आ जाएगी दोबारा से कि एक तो 5 साल का उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा, ऐसा व्यक्ति ढूंढना कांग्रेसियों के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि चिराग हाथ में लेकर ढूंढने जैसा है कि कहां खोजें जो 5 साल का कांग्रेसी हो। और दूसरा 35 से 55 की एज लिमिट। अब सोमवार को बैठक होगी पलवल के अंदर, पर्यवेक्षक आएंगे जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दरअसल इस संगठन को लेकर के राहुल गांधी पूरे सक्रिय जरूर दिख रहे हैं, होगा क्या पता नहीं, लेकिन सक्रियता पूरी है। एक जिलाध्यक्ष के चयन के लिए 4-4 पर्यवेक्षक हैं। एक पर्यवेक्षक तो एआईसीसी से दिया गया है। जो पलवल जिले के लिए एआईसीसी के पर्यवेक्षक हैं वो मिस्टर प्रकाश जोशी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। और जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि जो पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट बनाए गए हैं पर्यवेक्षक, उनके अंदर एक नाम राकेश काम्बोज का है। राकेश काम्बोज विधायक रहे हैं, इंद्री के विधायक तो बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस से भी, और बाद में वो चले गए थे कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस में भी उनका नाम ठीक ठाक रहा है। इस समय वो एचपीसीसी से पर्यवेक्षक होंगे। दूसरा नाम है सुरेंद्र नरवाल का। सुरेंद्र नरवाल भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हैं। और तीसरे हैं फरीदाबाद के मास्टर ऋषिपाल, किसान नेता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, वो भी पर्यवेक्षक होंगे। अब ये पर्यवेक्षक बैठेंगे, उसके बाद में कांग्रेसियों की बैठक होगी, कांग्रेसियों से बात की जाएगी, शायद दुख दर्द भी सुनेंगे उनका। कांग्रेसियों से पूछेंगे भी नाम बता दो जो 5 साल का सक्रिय कांग्रेसी हो, जिसको जिलाध्यक्ष पद की कमान दे दी जाए। वैसे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का पद मैं आपको बता दूं कि कांटों का ताज है। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनने का मतलब है कि अपने सिर पर 4 साल के लिए उनको पूरी जिम्मेदारी निर्वहन करना, पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना, और किसी प्रकार से भी कांग्रेस को वहां तक लेके जाना, क्योंकि 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं पलवल जिले में। पलवल जिले में कांग्रेस के एक ही विधायक हैं, मोहम्मद इजराइल, पलवल से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पलवल जिले से आजकल भी हैं चौधरी उदय भान, और करण सिंह दलाल दिग्गज नेता हैं। इन 3 दिग्गज नेताओं के बीच में जिलाध्यक्ष एक तो पार्टी के आंतरिक संगठन में भी, और दूसरा बाहर जूझने के लिए भी कांटों का ताज संभालने के समान होगा। अब देखना ये होगा कि आखिर कौन सा चेहरा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बन सकता है, कौन सा कांग्रेसी ढूंढेंगे, और संभवतः 30 जून तक पलवल की भी घोषणा हो जाए। मैंने आपको जो नाम बताए, आप इनसे कितना सहमत है? मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको लगता है कोई और नाम हो सकता है तो उसका नाम भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।